Hello everyone, I am Dr. Virendra sir. Welcome to my channel शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जनरली आदमी इसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बोलते हैं, लेकिन शुद्ध प्रोनाउंसिएशन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। ओके, इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जाने बिना पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। और पैसिव वॉइस का महत्व आप लोग जानते होइएगा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो और 12th क्लास के एग्ज़ाम हो या 10th क्लास का हो या बीए का सब्सिडियरी पेपर हो, क्योंकि ऑनर्स में तो मतलब ग्रामर रहता ही नहीं है कोई भी यूनिवर्सिटी में। तो मतलब बीए में केवल लिटरेचर और मैंने थ्योरी कल्चरल ये सब पढ़ना है। तो मैंने इंटर या 10th या फिर जनरल कोई भी कंपटीशन हो, यूडीसी मेंस में तो माने वॉइस नरेशन मिलाकर 45 पूछा जाता है 200 में। तो वॉइस का महत्व आप जानते हैं। तो वॉइस भी जानने के लिए आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग ध्यान से इसको समझें। चलिए अब हम शुरू करें। जैसा कि लिखे हैं, पिक आउट द वर्ब्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, यानी निम्नलिखित वाक्यों में एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। कि कौन कौन इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव अथवा इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें चुनना है, ध्यान से आप लोग समझिए। यहाँ लिखे हैं, सीता रीड्स अ नॉवेल। सीता पढ़ती है। व्हाट डज सीता रीड। सीता क्या पढ़ती है। जवाब मिलता है सीता रीड्स अ नॉवेल। सीता उपन्यास पढ़ती है। तो यहाँ नॉवेल ऑब्जेक्ट है। नॉवेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप लोग को बताया गया है कि द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कोई दिक्कत। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप उसको देख लीजिएगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का फुल कंसेप्ट दिए हैं उसमें, तब ये समझ में आएगा। तो ये जो है मैंने नॉवेल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट है तो ये रीड्स क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। टीवी मैंने बताया जिस वर्ब के बाद मैंने ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसे कौन वर्ब कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ देखिए, सीता रीड्स, सीता पढ़ती है। सीता क्या पढ़ती है, कुछ पता नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। आई भी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैंने बताया कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पर गो जो है, अब यहाँ प्रश्न बनेगा सर क्या स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आम में यूज होता है, लेकिन इस सब का पैसिव नहीं बनेगा, ये सब प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके लिए एक टिप्स दिए हैं, वो फुल कंसेप्ट ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला वीडियो में, कि आइए, जाइए, बैठिए, सोइए, मर जाइए। ये 5 वर्ब काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी यूज आप करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है इंग्लिश में। आइए मतलब कम मिस आना, जाइए गो मिस जाना, आइए जाइए, बैठिए सिट मिस बैठना, आना, आइए जाइए बैठिए, सोइए स्लीप में सोना, और डाई मीन्स मरना। ये सब जब ही आ जाए ये वर्ब तो समझिएगा ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, इसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। चलिए अब ध्यान देना है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये गो कौन वर्ब होगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है ना। जैसे बोलेंगे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, वहाँ केम के बाद टू आ गया। टू क्या है, टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आज मैंने क्या बताया, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा तब ट्रांजिटिव होगा। वर्ब के तुरंत बाद अगर प्रीपोजिशन आ जाए वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे कहेंगे बैठिए, सिट डाउन, डाउन क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है, तो भी कौन वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, सिट डाउन। जैसे अगर हम बोलेंगे डाई, जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक है ना, ही डाइड ऑफ कॉलरा, डाई के बाद यहाँ ऑफ आ गया, ऑफ प्रीपोजिशन है। अब मैंने बताया वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए कौन वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ओके, चलिए
अब रामू ब्रॉक द स्लेट, रामू ने तोड़ दिया या तोड़ा था। क्या तोड़ा था? स्लेट। रामू ने तोड़ा। व्हाट डिड रामू ब्रेक, रामू ने क्या तोड़ा? जवाब मिलेगा स्लेट। स्लेट यहाँ क्या है? स्लेट यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो है ये ब्रॉक क्या है? कौन वर्ब होगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, टीवी। रामू ब्रॉक द स्लेट, रामू ने तोड़ा। रामू ने क्या तोड़ा? एंड व्हाट डिड रामू ब्रेक, रामू ने क्या तोड़ा या क्या तोड़ा था? तो रामू स्लेट तोड़ा था। ये स्लेट जो है ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो वर्ब कौन वर्ब होगा? ये वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे लिखे हैं हिज वाइफ स्पोक लाउडली, उसकी पत्नी बोलती है कैसे? जोर से, बहुत तेजी से, बहुत जोर से बोलती है, लाउडली। तो लाउडली यहाँ क्या है? एडवर्ब है। तो मैंने बताया था कि अगर वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब आ जाए तो कौन वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव, क्योंकि एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट बनकर नहीं आएगा। चलिए, तो लाउडली एडवर्ब है। स्पोक या स्पीक का भी टू स्पोक, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। कौन वर्ब होगा? ये इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि लाउडली एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। सी रीड्स स्लोली एंड केयरफुली, वह दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? ही रीड्स स्लोली एंड केयरफुली, वह पढ़ती है कैसे? स्लोली माने धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक। स्लोली और केयरफुली ये दोनों शब्द एडवर्ब है। जब एडवर्ब है तो मैंने बताया एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ये रीड्स जो है ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब यहाँ लिखे माय फादर टीचेज मी इंग्लिश, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी पढ़ाते किसे? तो मुझे। तो मी यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। और क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ डाई ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑलरेडी सबका पैसिव बनेगा। ये कौन वर्ब है? ये भी हो जाएगा टीचर। कौन वर्ब होगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्यों होगा ट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया है। मैंने डिफिनेशन बताया, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे अब देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि टीचर के बाद मी आया और इंग्लिश आया, दो ऑब्जेक्ट है, डाई ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और यहाँ लिखे हैं आई लिव इन अ विलेज, मैं रहता हूँ कहाँ? तो गांव में रहता हूँ। तो गांव में रहता हूँ, यहाँ जो है यहाँ लिव होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब कहिएगा क्यों, कैसे? यहाँ इन क्या है? प्रीपोजिशन है। जब वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। ओके, कुछ कंडीशन है, आगे जब वॉइस पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना। कुछ मैंने इम्परेटिव सेंटेंस है जिसका बनता है, उसका कुछ अलग स्पेशल रूल है, समझाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो कुछ बच्चे जो वॉइस उस पढ़ा होगा थोड़ा डाउट क्रिएट होगा, क्या बोल रहे हैं, कभी नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनता है, लेकिन जैसे सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, है ना। तो इस सब टाइप का कुछ सेंटेंस है, बहुत कम, उसका कॉन्सेप्ट बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वॉइस में। अभी आप वर्ब को जानिए, अभी आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का बेहतर कॉन्सेप्ट को समझिए, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। चलिए, ही सॉ हर यस्टरडे, उसने उसे देखा। कब? यस्टरडे, कल देखा या कल देखा था। तो ये हर यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, ये सॉ क्या होगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, कौन वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आई एम अ स्टूडेंट, यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसमें ये एम के बारे में बताए थे कि यदि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, आप अगर मॉडल प्राइमरी का नहीं देखें वीडियो, वर्ब का पहला बेसिक वीडियो, उसको पहले देख लीजिएगा। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करे, मेन वर्ब का काम कब करेगा प्राइमरी ऑक्सिलियरी? जब वाक्य में अकेला आएगा। यहाँ एक सेंटेंस में एक वर्ब है तो यहाँ एम अकेला आया है,
जब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब अकेला आएगा उसके बाद आने वाला नाउन कंप्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब कौन होगा? इंट्रांसिटिव। और इंट्रांसिटिव वर्ब होगा तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है ना। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। चलिए, शी हैज अ पेन, बस सेम एग्जाम्पल। यहाँ हैज भी क्या है? वाक्य में अकेला है, ये भी मेन वर्ब का काम किया। जब प्राइमरी एक्सिलरी मेन वर्ब का काम करे उसके बाद आने वाला नाउन कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं। ये भी कंप्लीमेंट है, इसीलिए ये हैज जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो वर्ब है ये जितना अभी बताए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।